अस्सलाम वालेकुम सामीन। 19 सफ़र मुज़फ़्फ़र और 6 सितंबर है। ख़बर का उन्वान है, आज रात से दिल्ली में क्या बंद हो जाएगा। G20 समिट के मौके पर दिल्ली में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, आप पूरी खबर तफसील से सुने। हमने इसमें कुछ बोला है। पहले बता दें, G20 समिट इजलास 9 और 10 सितंबर को दिल्ली के प्रगति मैदान में होने जा रहा है। इस बारे में दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली को शानदार तरीके से सजाया गया है। हिफाजती बंदोबस्त के लिहाज से हर जगह पुलिस और मरकजी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। मकामी पुलिस भी है और फौज के जवान भी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नोटिफिकेशन में हर तरह की मालगाड़ियाँ, तिजारती गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह, बैन रियासती बसें यूपी से दिल्ली जाती हैं, उत्तराखंड से दिल्ली जाती हैं, हरियाणा पंजाब से दिल्ली जाती हैं, मकामी शहरी बसें, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन DTC, ये सब 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात से 7 और 8 सितंबर की दरमियानी रात से 10 सितंबर की दरमियानी रात तक बंद रहेंगी। इनमें मथुरा रोड, आश्रम चौक के आगे फेरून रोड, पुराना किला रोड और प्रगति मैदान टनल पर नहीं चलेंगी। इस दौरान तमाम सरकारी दफ्तर और तंजीमों के दफ्तर, बैंक वगैरह भी बंद रहेंगे। ज़िला नई दिल्ली के बाज़ार मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। बाकी इलाके में इस तरह की इजाज़त होगी। अलबत्ता रिंग रोड पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस दौरान दिल्ली में भिखारियों और नशे के आदी लोगों के लिए कुछ अलग ही होगा। उनके लिए अलग जगह पर खास खाने का 3 दिन लगातार इंतज़ाम रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक हेवी गुड्स व्हीकल, भारी गाड़ियाँ, मीडियम गुड्स व्हीकल MGV, दरमियानी गाड़ियाँ और लाइट गुड्स व्हीकल LGV, जो हम कार करके जाते हैं, 7 सितंबर 2023 की रात 9 बजे से 10 सितंबर 2023 की रात 11:49 तक दिल्ली में दाखिल नहीं होने पाएंगी। जो बाहरी गाड़ियां हैं ये नहीं आ पाएंगी। ताहम दूध, सब्जियां, फल, दवाई का सामान जैसी ज़रूरी काम में वाली गाड़ियों को दिल्ली में दाखिले की इजाज़त होगी और इनके पास भी परमिट होगा। उधर दारुल हुकूमत के नई दिल्ली इलाके को कंट्रोल जोन 1 करार दिया गया है। नई दिल्ली का जो इलाका है, प्रगति मैदान के जो आसपास नई दिल्ली, ज़िला नई दिल्ली का जो इलाका है, उसको जोन नंबर 1 करार दे दिया गया है। इसका इतलाक 8 सितंबर 2023 की सुबह 5 बजे से और 10 सितंबर 2023 की रात 12 बजे तक होगा। आप समझ गए, जो नई दिल्ली ज़िला है उसको जोन नंबर 1 करार दे दिया गया है, जो 8 सितंबर 2023 की सुबह 8 बजे से 10 सितंबर 2023 रात 11:49 तक होगा। ये मालूम ही है, कंट्रोल जोन वो इलाका कहलाता है जहाँ मखसूस लोगों को ही दाखिले की इजाज़त होती है और इसके लिए उनके पास दुरुस्त इजाज़तनामा होना ज़रूरी है। आधार कार्ड है, वोटिंग कार्ड है और कोई टिकट वगैरह है, ऐसी चीज़ें। इन इलाकों में सिर्फ मकामी रहने वालों, होटलों, हस्पतालों और ज़िले के दीगर अहम इदारों के लिए हाउसकीपिंग, कैटरिंग, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह से जुड़े लोगों को इजाज़त होगी और जो गाड़ियाँ परमिट वाली होंगी, इजाज़त के साथ में उनको इंडिया गेट और दूसरी सड़कों पर सफ़र करने की इजाज़त होगी। ताहम दिल्ली में पहले से मौजूद बसों समेत तमाम किस्म की तिजारती गाड़ियों को रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सरहदों की तरफ सड़क के नेटवर्क पर चलने की इजाज़त होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मकामी रहने वालों
और सयाहों को ले जाने वाली टैक्सियों को ज़िला नई दिल्ली के अंदर वाक़ई होटलों में जायज़ बुकिंग के साथ, अगर किसी के पास होटल का कमरा बुक है, उसके कागजात हैं, और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के ख्वाहिशमंद लोगों को ज़िला नई दिल्ली के अंदर सड़क पर चलने की इजाज़त होगी। दूसरी तरफ हंगामी खिदमात जैसे मुसल्लह फौज, नीम फौजी दस्तों, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और सड़क की देखभाल, बिजली की सप्लाई, पानी या सीवरेज लाइनों, मुवासलाती नेटवर्क, ये जो रेंज वगैरह फ़ोन के नेटवर्क होते हैं, इनमें लगी गाड़ियों को भी दिल्ली भर में जाने की इजाज़त होगी। फिर खुला क्या रहेगा? अगर आपका सफ़र ज़रूरी है तो इन रूटों पर आपको इजाज़त होगी। रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, नोएडा लिंक रोड, कश्मीरी गेट, ISBT, मजनू का टीला, इन सब जगहों पर आप जा सकते हैं, आ सकते हैं, इन पर सब इजाज़त होगी, इन पर कोई पाबंदी नहीं है। अब एक सवाल यह है कि इनमें मरकज़ निज़ामुद्दीन दिल्ली जहाँ तबलीगी जमात का मरकज़ है वो भी बंद रहेगा। खुद तबलीगी जमात वालों ने भी ऐलान किया है कि ये नई दिल्ली के इलाके में है कि बाहर से जो जमातें आने जाने वाली हैं वो इन 3 दिनों में एहतियात बरतें। उधर G20 में कौन कौन लोग शामिल हैं? इनमें अमेरिका, बरतानिया, चीन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इंडोनेशिया और सऊदी अरब समेत कई ममालिक शामिल हैं। हमें सही तादाद मालूम नहीं है, हमें पता चला है कि 30 और 40 के दरमियान ऐसे मुल्क हैं जो इसके मेंबर हैं। ये अभी 20-25 साल पहले एक तंजीम बनी है। इसका फ़ायदा ये है कि इक़्तिसादी फ़ायदा हो, रोज़ी रोटी का आर्थिक फ़ायदा हो, ये इस काम के लिए बनी है। इसलिए हिंदुस्तान को ये बड़ी उम्मीद है कि इस G सम्मेलन से हिंदुस्तान को इकोनॉमिक, इक़्तिसादी और आर्थिक फ़ायदा होगा। फ़िलहाल हमारे पास इतनी मालूमात हैं। अगर कुछ अपडेट होता है तो इंशाअल्लाह आपको सभी पूरी तरह मुत्तला करते रहेंगे।